दोस्तों, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले ने हमेशा खो देते हैं, लेकिन जो इंसान सही वक्त पर जाकर अपने कदम बढ़ाता है, ब्रह्मांड की हर शुभ ऊर्जा उसके खजाने भरने में लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए आने वाले सप्ताह जून महीने के दूसरे सप्ताह की, जो 8 जून सोमवार से शुरू होकर 14 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कन्या राशि वाले दोस्तों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो कन्या राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए कोई साधारण हफ्ता नहीं है। यह आपके जीवन का सबसे खास, सबसे बड़ा और महान लाभदायक हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 8 जून को आसमान में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ज्योतिषीय चमत्कार होने जा रहा है। इस दिन आपके 11वें भाव, आपके लाभ स्थान हाउस ऑफ गेन्स में दो सबसे बड़े और शुभ ग्रहों का महामिलन होने वाला है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी चाल बदलेंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ आपकी कर्क राशि 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके 11वें भाव लाभ स्थान में दोनों गुरुओं का यह युति योग आपके लिए हर प्रकार से, जी हाँ, हर प्रकार से अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करने वाले चंद्रमा के साथ साथ इस हफ्ते आपके जीवन में शुक्र की चाल का यह बदलाव आपको छप्पड़ फाड़ धन देने आया है। जून महीने के दूसरे सप्ताह की विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरी स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र के अलावा अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, जो कुछ इस प्रकार है। आपकी कुंडली में इस समय कन्या राशि आपके प्रथम भाव के स्वामी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध आपके 10वें भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके लिए अत्यंत शुभ भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु ने मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। आपके अष्टम भाव रहस्य और अचानक घटनाओं के भाव मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि पर बैठे हैं। आपके नवम भाव भाग्य स्थान वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। 10वां भाव कर्म और करियर भाव मिथुन राशि पर सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र ज्योति योग बनाएंगे, और 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे, और यहीं 8 जून की शाम को आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव भी प्रवेश कर जाएंगे, और आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपका प्रथम भाव और प्रथम भाव के स्वामी लग्नेश दोनों इस हफ्ते बहुत ही शानदार स्थिति में है। आपके राशि स्वामी बुध 10वें भाव में बैठकर बदर राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग आपके व्यक्तित्व को बहुत ही स्मार्ट, एक्टिव और प्रभावशाली बना रहा है। आपकी बातचीत का तरीका इतना गजब का होगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपको गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहे हैं। आप हर छोटी मोटी बीमारी से लड़ने में सक्षम रहेंगे। बस अष्टम भाव में बैठे मंगल की वजह से आपको वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना होगा, बाकी पूरी ऊर्जा आपके साथ है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और भाग्य की। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी जादू से कम नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आपके 11वें भाव लाभ स्थान में 8 जून की शाम को उच्च के गुरु के साथ शुक्र का मिलन होगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देव
भाग्यस्थान और धन भाव के स्वामी होते हैं। तो भाग्य और धन का स्वामी उठकर लाभ स्थान में उच्च के गुरु के साथ आ रहा है, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। यह गोचर आपको आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा दे सकता है। आपकी परमानेंट इनकम में बहुत बड़ा उछाल लाएगा। आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों के सहयोग से कोई बहुत बड़ी डील पक्की होगी। इस सप्ताह से वह समय आ गया जब पिछले लंबे समय से आपका नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। करियर के मोर्चे पर दसम भाव में बन रहा बदर राजयोग नौकरी में पदोन्नति देता है। आप अपने बॉस के सबसे चहेते कर्मचारी बन जाएंगे और व्यापार में मुनाफे का ग्राफ आसमान छुएगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि के भाव के स्वामी शनिदेव है और लाभ आप 11वें भाव में बैठे उच्च के गुरु और शुक्र की सीधी 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरु और शुक्र की यह दृष्टि विद्यार्थियों की बुद्धि को बिल्कुल निर्मल और स्मरण शक्ति को तेज कर देगी। सीए, बैंकिंग, मैनेजमेंट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता जीत का हफ्ता है। आपकी क्रिएटिविटी में भी जबरदस्त का निखार देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की बात करें तो 11वें भाव में गुरु और शुक्र का गोचर संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशी लाएगा। जो दोस्त संतान के नाम पर कोई निवेश कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते बहुत बड़ा तकड़ा रिटर्न मिलेगा। अब आते हैं जीवन के खूबसूरत हिस्से आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। कन्या राशि वाले प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक और लक्की है। आपके पंचम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा पवित्रता ला रही है और 8 जून को रोमांस के कारक शुक्र जब लाभ भाव में जाएंगे तो आपकी लव लाइफ में एक गजब की मिठास घुलेगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो मित्रों के माध्यम से या किसी सोशल गैदरिंग में आपकी बात बन सकती है। पुरानी कोई भी गलत फहमी इस हफ्ते पूरी तरह से दूर हो जाएगी। 2 शुभ और बड़े ग्रहों की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के नजरिए से यह सप्ताह बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। आपके सप्तम भाव विवाह भाव में कर्मदाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव दाम्पत्य जीवन में हवाई बातें पसंद नहीं करते। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार हैं और उन्हें पूरा समय देते हैं तो शनिदेव आपके रिश्तों को चट्टान की तरह मजबूत कर देंगे। एक खुशखबरी की बात यह है कि दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु का रोमांस कारक शुक्र के साथ लाभ भाव पर संचार दाम्पत्य जीवन में मधुरता का भाव पैदा करेगा। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। पारिवारिक सुख की बात करें तो लाभ भाव में गुरु और शुक्र का आना परिवार में कोई बड़ा जश्न, मांगलिक कार्य या घर में कोई नई लग्जरी लाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके हर काम बनाएगा। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा का बदलता हुआ शुभ अशुभ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे मूड और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत मंडे 8 जून सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। कुंभ राशि आपके 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ती है। सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का है। 6ठे भाव में चंद्रमा और राहु के एक साथ गोचर, यह स्थिति आपको मानसिक तनाव, किसी मौसमी बीमारी या बेवजह की भागदौड़ दे सकती है। मंडे को किसी भी नए वाद विवाद से बचें और किसी को पैसा उधार ना दें। लेकिन दोस्तों, मंडे 8 जून की शाम को भी आपकी किस्मत पूरी तरह पलट जाएगी। परिस्थितियां अत्यधिक लाभप्रद हो जाएंगी। शाम के 5:47 पर धन और भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी चाल बदलेंगे और आपके 10वें भाव कर्म स्थान से निकलकर 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु और शुक्र का लाभ भाव में प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। कर्क राशि उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही संचार कर रहे हैं।
तो मंडे की शाम को लाभा में दोनों गुरुओं का यह अद्भुत युति योग बनेगा। कन्या राशि वाले दोस्तों, यह युति आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। यह गोचर आपके सभी दुखों को खत्म करके हर तरफ से पैसों की बारिश करेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और समाज में आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। स्त्री वर्ग के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद 9 जून मंगलवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:36 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपकी राशि के सप्तम भाव, दंपत्य, व्यापार और पार्टनरशिप के भाव पर पड़ती है। मंगलवार 9 जून से लेकर गुरुवार 11 जून की सुबह तक का समय आपके लिए व्यापार और फोकस का समय रहेगा। इन 2.5 दिनों में आपके सप्तम भाव में चंद्रमा सीधे शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। यह एक विष योग बनाता है। इन 2.5 दिनों में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। जीवन साथी के साथ किसी भी बहस को तूल ना दें। हालांकि व्यापार के मोर्चे पर सप्तम भाव का शनि और चंद्रमा आपको बहुत पक्के फैसले करवाएगा। आप बिजनेस में कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इसके बाद 11 जून गुरुवार की सुबह के 8:16 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपके अष्टम भाव, अचानक घटनाओं, रहस्य और हानि परेशानी के भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 13 जून की सुबह तक का समय कन्या राशि वाले दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और हाई अलर्ट है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा सीधे स्वयं राशि मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल का यह मिलन 8th हाउस में एक बहुत ही गर्म और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको अचानक से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान या बेवजह का खर्चा आ सकता है। मन में एक अजीब सा डर या बेचैनी रहेगी। मेरी आपको सख्त सलाह की 11 से 13 जून के बीच वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। किसी से भी ना उलझे और पैसों का कोई भी बड़ा लेन देन भूल कर भी ना करें। अंत में 13 जून शनिवार की सुबह के 9:24 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की अपनी उच्च राशि है और यह आपके 9वें भाव, भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव पर पड़ती है। शनिवार की सुबह से लेकर रविवार पूरा वीकेंड चंद्रमा इसी 9th हाउस पर उच्च अवस्था में संचार करेंगे। यहाँ सूर्योदय पहले से गोचर कर रहे हैं। वीकेंड पर भाग्य स्थान में उच्च के चंद्रमा का जाना आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। पिछले 2.5 दिनों की सारी टेंशन और तनाव वीकेंड पर बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। उच्च का चंद्रमा आपके भाग्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर या कहीं बाहर घूमने जाने का बहुत ही शानदार प्लान बना सकते हैं। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और आपका मन बहुत ही शांत और खुश रहेगा। कुल मिलाकर सैटरडे और संडे का वीकेंड आपके लिए भाग्य का साथ पाने का रहेगा। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि वालों के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह 8 जून से 14 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह और लाभ भाव में दोनों गुरुओं का यह ऐतिहासिक मिलन आपके जीवन में अपार धन, सुख, सफलता, इच्छा पूर्ति और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रह की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासकर कन्या राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय बुद्धदेव, जय श्री राम।